हाय गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वासिक अबरार और आप देख रहे हैं पीटी पाकिस्तान। सबसे पहले आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि जज योर कैलिबर। यूट्यूब यकीन माने भरा पड़ा है बहुत सारी वीडियोस से। मेरी भी वीडियोस हैं, बाकी लोगों की भी वीडियोस हैं, लेकिन आप वीडियोस देखने से पहले अपना कैलिबर चेक करें कि आप किस कैलिबर के हैं। ऐसे हर यूट्यूबर ने अपने थंबनेल पे वो 90 लगाया हुआ है कि स्पीकिंग में 90 लें, रीडिंग में 90 लें। अगर ऐसे 90 आते हों तो यकीन माने हर बंदा ही 90 ले ले, हर बंदा नो बैंड ले के बैठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ 100 में से 2 से 3 लोगों के 80 से अबव आते हैं। ये चीज़ है, आप जाके रिपोर्ट चेक कर सकते हैं जो पेयरसन की ऑफिशियल रिपोर्ट है। तो उसके अलावा अब आप एक चीज़ देखें कि अगर आपको अपना कैलिबर पता हो कि आप किस कैलिबर के स्टूडेंट हैं। कैलिबर से मुराद, अब जैसे कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं, अब मुझे पता है यहाँ पे कुछ ओ लेवल के, ए लेवल के पढ़ाने वाले जो स्कूल्स हैं, कुछ जो स्कूल्स हैं वो उनकी तालीम बहुत ही ज़्यादा जैसे कि लो लेवल है, तो ऐसे ही स्टूडेंट का कैलिबर सेट होता है। अब एक स्टूडेंट है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी मीडियम या उर्दू मीडियम पढ़ने के बाद अपनी 10th कंप्लीट करने के बाद फिर इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुआ, उसकी इंग्लिश भी उसी तरह की होगी, उसकी इंग्लिश भी वीक होगी, उसकी ग्रामर वीक होगी, वोकेबलरी वीक होगी। वो 1-1.5 माह में, 2 माह में इन सब चीज़ों को कवर कभी भी नहीं कर सकता। तो बेटर ये है कि इस चीज़ को जिस हद तक हो सके इम्प्रूव करें और सिर्फ इन चीज़ों के पीछे ना पड़े रहें, क्योंकि पीटीई ना कि टोटली बेस करता है वोकेबलरी पे, ना टोटली बेस करता है ये ग्रामर पे, ना ये टोटली बेस करता है आपकी टोटल जो इंग्लिश है। इसमें आपकी सेंस है, ट्रिक्स हैं, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ ये है, बाकी आप पहले देखें, आप 60 लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, 70 लेने वाले हैं, 80। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स थे, अब उन्होंने सिर्फ जस्ट 10 डेज़ तैयारी की है और उनके 85 से अबव हैं, 86 हैं एक के और 89 हैं एक के। तो लेकिन उन लोगों की पहले ही इंग्लिश अच्छी थी। एक ने डॉक्टरेट का डिप्लोमा किया हुआ था, एक ओ लेवल, ए लेवल पढ़ के आया था, उसकी इंग्लिश, उसकी ग्रामर, उसकी टेंसेस की सेंस पहले ही बन रही थी, रीडिंग में उनको इशू ही नहीं था। उसके अलावा स्पीकिंग उनकी पहले ही बेहतर थी। तो ये चीज़ें, अब कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि अब मैं अपनी मिसाल ले लूँ या बाकी जो कुछ मेरे जानने वाले हैं, वो पढ़ के आए हैं लो लेवल स्कूल से, कॉलेजेस से, जहाँ पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती या जो भी कह लें आप लोग। तो उनका कैलिबर उनका कसूर नहीं है, बट जो स्टडी बैकग्राउंड है वो उनका कैलिबर सेट करता है। तो ये इंग्लिश ये चीज़ नहीं है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो बाकी आप ज़िंदगी के मामलात में भी जो है कि कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल एक साइड वाली चीज़ है, ये तो जस्ट एक लैंग्वेज है। जैसे कि किसी को उर्दू आती है, किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को जर्मन आती है। तो ये चीज़ें हैं, तो परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपकी ग्रामर ज़ीरो भी है, अगर आपका कैलिबर वीक भी है, तो उस यूट्यूब वाले बंदे को पकड़ें, उस यूट्यूब वीडियोस को देखें जो आपके कैलिबर की बात करता हो, ना कि उस चीज़ के पीछे भागें कि जो कि आपके कैलिबर की नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप जैसे कि वरुण धवन जो हैं हमारे भाई, वो बहुत मशहूर हैं, फेमस हैं, लेकिन कैटेगरीज़ हैं उनकी वीडियोस की भी, लो लेवल, मिडिल लेवल के स्टूडेंट्स और अपर क्लास स्टूडेंट्स। अब आप देख रहे हैं, आपका है जी मिडिल लेवल स्टूडेंट, आप देख रहे हैं जी अपर क्लास स्टूडेंट्स की, जो कि उनकी ट्रिक्स देख रहे हैं, उनका सारा सिस्टम देख रहे हैं। ऐसे ही आर्ट्स में भी है। तो अपना लेवल देख के फिर वीडियो को जज करें, क्या ये मुझे सूट करती है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाइन स्ट्रेटजी है रीड अलाउड में। अब ये स्ट्रेटजी सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनकी ग्रामर, जिनकी स्पीकिंग बिल्कुल लो है, समझ लें कि जिनसे बोला ही नहीं जाता, जिनमें ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि बस वो उन्होंने पास होना है, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है किसी न किसी तरीके से, या कितने नंबर लेने हैं कि LA कोर्स लग जाए तो वो निकल जाएं। ये चीज़ उन लोगों के लिए है, आपके लिए नहीं है, जो कि आसानी से एक पूरा पैरा पढ़ सकते हैं, जिनका कैलिबर ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जज करना है कि आप किस चीज़ पे खड़े हैं। अब ऐसे ही जो ऐसे लिखना होता है हमने राइटिंग में, अब उसमें है
اب ایسے میں اب PSN والے وہ اتنا ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں، آخر ان کو پتہ ہے کہ بچے ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہیں. اب جب ٹیمپلیٹ آتا ہے، جب وہ ایسے دیتے ہیں، اس کی ایسے کی ہیڈنگ آتی ہے تو اس میں وہ بچے کو کنفیوز کرتے ہیں. ایسی جب ہم نے کی ورڈز پٹ کرنے ہوتے ہیں اس میں وہ بعض دفعہ ایسے جو ہیں ہمارے کی ورڈز دے دیتے ہیں کہ اس میں دی کا لفظ، اے، از، آر، ایم، ایسے جو الفاظ ہیں وہ اٹیچ ہونے ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ کا کیلیبر شروع سے ٹھیک ہے، اگر آپ کی بیک گراؤنڈ اسٹڈی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے تو آپ اس کو ایزیلی جج کر لیں گے. اگر بھائی میرے، اگر آپ کا کیلیبر ہی ویک ہے، اگر آپ ویسے ہی مڈل لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس میں غلطی لازمی کریں گے. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. کچھ چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو امپروو کرنے میں کافی وقت چاہیے. تو بہتر ہے کہ جن چیزوں پہ آپ گرپ بنا سکتے ہیں، جیسے کہ رائٹ فرام ڈکٹیشن ہے، آپ اس کا سٹارٹ کریں. اس کے پہلے اگر آپ لو لیول کے، اب جیسے دیکھیں رائٹ فرام ڈکٹیشن میں بھی 3 کیٹیگریز ہیں. ایک تو ہے ہائی لیول اسٹوڈنٹس جو کہ پوری لائن کو پک کر لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. ایک ہے مڈل لیول کے اسٹوڈنٹس جو کہ 7 سے 8 لفظ پک کرتے ہیں، باقی اوپر والے اگر 12 جو لفظوں کی کوئی ہے لائن تو اس میں سے 3-4 ان کے مس ہو جاتے ہیں. پھر آتے ہیں لو لیول جن سے بس 2-3 پک ہوتے ہیں، 2-3 یاد رہتے ہیں. ان کی شارٹ ٹرم جو میموری ہے وہ کافی کمزور ہے. تو اب ان کے لیے جو لو لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اسٹریٹجی ہے کہ وہ سب سے پہلے آگے والی لائن کو چھوڑ دیں اور پہلے والی لائن کی سپیڈ سلو کر کے اس کو 0.8 پہ کر کے اس کے 4 لفظ سنیں، BBC 6 منٹس کی ویڈیو سنیں. اس چیز کو وہ 10 سے 15 دن کریں. اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی کے جو 20 سے 25 جو ہیں ڈکٹیشنز کریں، رائٹ فرام ڈکٹیشنز، اس میں پہلے 4 سے 5 پک کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح آہستہ آہستہ سلولی ان کی امپرومنٹ آئے گی لو لیول اسٹوڈنٹس کی. پھر مڈل کلاس اور باقی جو میں نے آپ کو بتایا جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو پھر کر ہی لیتے ہیں. تو مین تھیم یہی ہے کہ آپ اپنا کیلیبر دیکھیں، اپنا گول سیٹ کریں، اپنے آپ کی ڈائریکشنز ٹھیک ہونی چاہیے. آپ پریکٹس کر رہے ہیں لیکن آپ کی ڈائریکشنز، آپ کا آبجیکٹو ٹھیک نہیں ہے، امپرومنٹ نہیں آ رہی، اس چیز کو چیک کریں تو پھر ہی یہ چیزیں ہو سکیں گی. باقی آج آپ مجھے اجازت دیں. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.